नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं 1000 इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं, जो कि ये पार्ट 3 है। और इसमें जितने भी एग्जाम के कॉम्पिटिटिव की बात करें तो ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो चाहे वो यूपीएससी, एसएससी या फिर रेलवे, बैंकिंग या फिर किसी भी पुलिस या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम्स हो, तो ये सभी के लिए वीडियो इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से जो है घेंगा नाम की बीमारी का रोग होता है। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि करती है। ठीक है। ड्यूरेंट कप का संबंध किस से खेल से है? तो इसका संबंध जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो देखो, अवार्ड या फिर जो कप से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ड्यूरेंट कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, भारतीय भाषाओं को मान्यता दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को जो है मान्यता दिया गया था। तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन, चीन की जो है करेंसी है युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनाइट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया, लोहे की कमी। तो यानी हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा होने वाला रोग है? तो एनीमिया नाम का बीमारी है। भारतीय कोकिल कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू को जो है भारतीय कोकिल के नाम से भी बुलाया जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरुआत किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य जो है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। इनका नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है और या फिर चाणक्य, तीनों जो है एक ही पर्सन के नाम है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो वह कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह काठमांडू में स्थित है, जो कि नेपाल कंट्री में है। दक्षेस जो है में कितने जो देश हैं, सदस्य हैं, उनकी बात करें तो 8 हैं। कौन कौन है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो वह 7516। पूरी भारत की बात करें, तटरेखा की बात करें, सिर्फ कोस्टल तट की बात कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका आंसर है भारत। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो यह जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया, जिसको जीटी रोड भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको जो है जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? तो बेरी। देखो, बी से याद रखना, बी से बेरी। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है स्कर्वी। ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है स्कर्वी, और इसके लक्षण जो है जैसे कि मसूड़ों से खून निकल आना। और ये विटामिन सी जो है वो जितने भी जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। यानी विटामिन डी का जो सोर्स है वो है सूरज की रोशनी। ये नेचुरल विटामिन डी का सोर्स है, और इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। मतलब जो पैरों का जो है, जो हमारे पैर होते हैं वो टेढ़ेपन हो जाते हैं, यानी जो पैर हो जाते हैं उसमें टेढ़ापन आ जाता है। ठीक है। हड्डियों की कमी हो जाती है, मतलब हड्डियों की विटामिन डी की कमी से हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। चोट लगने पर खून लगातार बहता रहता है। ठीक है। और विटामिन के की कमी होती है तो खून रुकता नहीं है, और इससे जो मौत भी हो सकती है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। ठीक है। ये लेडीजों में होता है, तो ये बांझपन रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो, एग्जाम में रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं विटामिन के। तो विटामिन सी की हम बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है इसका। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? यानी वसा में जो घुल सकते हैं, तो ये सॉल्युबल है। तो विटामिन ए और विटामिन ई जो है वो वसा में घुल सकते हैं, वसा में जो है जो क्या नाम है इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है, साधारण नमक का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो यानी नमक यानी सॉल्ट का जो है केमिकल नेम NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, इसका जो है केमिकल नेम, रासायनिक नाम है। हंसने वाली गैस का नाम, रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। धावन सोडा, ठीक है, का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो वह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है। इसी को पीतल बोलते हैं। नेक्स्ट है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का जो नाम है, रासायनिक केमिकल नेम जो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल।
ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया था प्रीवियस जो एसएससी जीडी में पूछा भी गया ये वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया, यानी आंखों का कॉर्निया वाला पार्ट को जो है दान किया जाता है, ना कि पूरी आंख दान होती है। ठीक है, तो विटामिन किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 के अंदर जो है कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका यानी सेल का पावर हाउस बोला जाता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो वह अस्थि मज्जा में होता है या फिर बोन मैरो में। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं मतलब रेड ब्लड सेल, RBC की बात करें तो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यानी सिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो यानी स्विग्नो मैनोमीटर जो है किया जाता है ब्लड प्रेशर के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? तो उसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी या फिर रोम। ठीक है, तो ये जो है परमानेंट मेमोरी होती है, रोम जो होती है परमानेंट मेमोरी होती है। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में यह इन दोनों का जो है उग्रवादी और उदारवादी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट है तंजौर का वृंदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां हुआ था? तो अमरकोट दुर्ग में हुआ। देखो ये जो क्वेश्चंस है करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन जो है सारे मैं इसको हटा देता हूं, इसकी मैं एक करंट अफेयर की वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं संसद के दोनों सदनों में की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं इसकी जो बैठक कौन करता है? ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो यानी 370 के अकॉर्डिंग विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब जो है ये 370 हटा दिया गया है। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसको तय करेगा कि वह धन विधेयक है या फिर कोई विधेयक है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये आंसर हो जाएगा एशिया कॉन्टिनेंट। तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही हमारा इंडिया कंट्री आता है, तो यानी भारत जो है एशिया के अंदर है। नेक्स्ट है हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो वह मूसी नदी के पास में बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको कंट्री। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो वह भूमध्य सागर और लाल सागर के को जोड़ता है। तो ये याद रखना, सुएज नहर के बारे में क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संघीय क्षेत्र दादर एंड नागर हवेली यानी यूनियन टेरिटोरीज की बात कर रहा है। अभी जो है दादर एंड नागर हवेली के साथ में जो है दमन एंड दीव भी जो है कनेक्ट हो चुका है, तो यानी दमन एंड दीव भी पूरा इसको बोलेंगे दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव की जो कैपिटल है वो अब जो है दमन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो दादर एंड नागर हवेली की जो करंट अफेयर है दादर और नागर हवेली का ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी भारत का जो है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान सबसे बड़ा जो एरिया है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है दक्षिण सूडान की जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यानी योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी कौन था? ठीक है, तो लेखक कौन है इसका? अबुल फजल। तो आंसर हो जाएगा आईने अकबरी का जो लेखक है वो हो जाएगा अबुल फजल।
नेक्स्ट है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन जो कप है वह टेनिस खेल से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो यह 24 होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप, जो कि हमारे कान के अंदर होती है। हमारे कान के अंदर 3 हड्डी होती है, जिसमें से सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेप्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो देखो बात करें शरीर की, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर होती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये हमारे जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, जिसको हम थाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 पेशियां होती हैं। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं, जिसको रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो यानी जो आरबीसी का जो टाइम पीरियड होता है वो 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जिससे जो है लोहे पर जंग ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, लीवर। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो यह है डिगबोई, जो कि आसाम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह विज्ञान क्षेत्र के लिए। यानी कलिंग जो है, ये जो कलिंग जो पुरस्कार है वह विज्ञान क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने जो है निर्माण करवाया चार मीनार का। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो यह सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह दूध से संबंधित है। व्हाइट रेवोल्यूशन जो है मिल्क से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो वह फेरी क्वीन है, फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो वह चीन के आक्रमण के समय किया गया, जो कि 26 अक्टूबर 1962 को था। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले जो है आपातकालीन यानी इमरजेंसी की सिचुएशन बनी थी तो भारत और जब चीन का आक्रमण हुआ था 1962 में, देन ये क्रिएट हुआ था। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये याद रखना आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है भारत का भाषाई आधार पर अलग होने वाला या फिर बनने वाला एक राज्य था। नेक्स्ट है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वह मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो वह मेगास्थनीज था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन, याद रखना। ठीक है, जिसपे मैंने मार्क किया वो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो प्रीवियस क्वेश्चन में आ भी चुके हैं। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने की? तो वह फंक ने की। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्रण धातु होती है? तो वह आयरन, क्रोमियम और निकेल, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? एक स्टेनलेस स्टील बनती है। नेक्स्ट, कांसा किसका मिश्र धातु होती है? तो वह कॉपर और टीन यानी कॉपर और टीन से मिलकर बनता है कांसे। ठीक है, जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो आंसर इसका 1893 में संबोधित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर यह हत्याकांड हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। और 21 जून से एक क्वेश्चन भी याद रखना, तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को हम योगा दिवस के रूप में भी बनाते हैं। ये क्वेश्चन अलग है, याद रखना। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वह सारनाथ में दिया था। ठीक है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। किस कमीशन के अकॉर्डिंग याद रखना? वह साइमन कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो इस जो है आंदोलन में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम है सिद्धार्थ। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो वह छोटी आंत में, यानी जितना भी जो अब्जॉर्ब करता है सारा हमारा न्यूट्रिशंस को, वह छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारा अब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वह ग्रोगर जैन मेंडल। ठीक है, तो ये याद रखना, जो जेनेटिक्स का जो भी इसमें डिस्कवरी किया तो मेंडल ने आविष्कार किया, मतलब उन्होंने इन्वेंशन किया।
नेक्स्ट है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तो वह कॉपर का यानी तांबे का सबसे पहले मतलब यह यूज किया गया। नेक्स्ट बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वह पृष्ठीय यानी पृष्ठीय तनाव के द्वारा वह काम करता है, जो उसकी इंक अब्जॉर्ब करती है, जो चलती है, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो वह सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे ये वीडियो आपको मिल सके और आपको उसका बेनिफिट मिल सके एग्जाम में। ये वीडियो जो सभी एग्जाम गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव की बात करें, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो आप जो है वीडियो पे जाएं और जो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें।